हिमाचल प्रदेश में मानसून आने के साथ ही आपदा का मंजर देखने को मिला। प्रदेश में अब तक 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान आंका गया है। प्रदेश में मौसमी आपदा को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला प्रदेश सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में प्रदेश में बरसात से हो रहे नुकसान की समीक्षा की गई और आने वाले दिनों में आपदा से निपटने के लिए भी विमर्श किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मीडिया को ब्रीफ किया। नरेश चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा में राहत बचाव कार्य करने और आगामी दिनों के लिए तैयारी के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बारंबार हो रही आपदाओं के पीछे के कारणों की रिसर्च के लिए गृह मंत्री अमित शाह और आईआईटी पुणे को पत्र लिखा है। वहीं मुख्यमंत्री कल मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि आपदा को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल में दूसरी बार बैठक बुलाई। साल 2025 में प्रदेश में 23 फ्लैश फ्लड और 19 जगह बादल फटे हैं। 730 लोग 13 कैंपों में रह रहे हैं। प्रदेश को 700 करोड़ के करीब का नुकसान हुआ। तो वहीं सैंज घाटी में बादल फटने के बाद नदी में भारी संख्या में तैरती हुई लकड़ी देखी गई। इसके बाद प्रदेश में जंगलों में अवैध कटान के मामले ने तूल पकड़ा। अब सरकार ने इस मामले की जांच सीआईडी से कराने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने पहले दिन इस मामले में जांच के आदेश वन विभाग के अधिकारियों को दिए थे। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नरेश चौहान ने मंडी सांसद कंगना रनौत पर भी हमला बोला। नरेश चौहान ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि वह देरी से मंडी नहीं पहुंची। जयराम ठाकुर और मंडी के लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। मंत्री बनने के लिए कंगना को भाजपा नेताओं से भी एनओसी लेनी पड़ेगी। ये ग्राउंड रियलिटी है। गलत जानकारियां जो है सरकार को नौकरशाही दे रही है। नहीं, देखिए बात यह है कि पहले दिन ही मुख्यमंत्री जी डिप्टी कमिश्नर के साथ गए हैं, लेकिन जहां तक आपने कहा कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, अब वहां पर पहुंचने का जो एकमात्र साधन था वो था सड़कें। वो अब धीरे धीरे बहाल हो रही है। 3 दिन तक मौसम लगातार फॉग होने की वजह से और बारिश होने की वजह से जो स्टेट का अपना राज्य का हेलीकॉप्टर था वो नहीं जा पाया। तो उसी वजह से हमने एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर लिया। वहां पर आर्मी को बुलाया गया है, वहां पर एनडीआरएफ को भेजना, वहां पर एसडीआरएफ को पहुंचाना, वहां हर तरह की राहत देना, ये बहुत चैलेंजिंग काम था किसी के लिए भी। तो इसमें कमियां निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना ऐसे हालात में वो तभी हो पाता है जब उसमें सबकी सहयोग मिलता है। ठीक, नुकसान हुआ है नो डाउट। अभी कुछ जगह सड़कें खुल गई है, कुछ जगह भी खुलेगी। रात दिन काम चल रहा है। आप अपने सोर्सेज से भी पता कराएं कि कितनी मशीनें चल रही। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर खुद वहां गए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की प्राथमिकता पूरी तरह से मीडिया डिजास्टर की प्रदेश की 9th मीटिंग थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई, और हमारे जब से सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी अध्यक्षता में ये 2nd थी। पहली मीटिंग जो है 2023 में हुई। तो जिस तरह से आप ये समझें कि प्रदेश के अंदर भी और दूसरे राज्यों में भी डिजास्टर एक बहुत अहम मुद्दा हो गया है। बरसात में जो नुकसान हो रहा है लगातार, 2023 की बात करें बहुत बड़ी आपदा थी। उसके बाद अभी जिस प्रकार से पहली बरसात में हिमाचल प्रदेश में बरसात की वजह से और बादल फटने की घटनाओं से लगातार बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और वो सभी आप लोगों ने भी कवर किया और पूरे लोगों ने देखा कि इस प्रकार मंडी में सिराज के अंदर बादल फटने की घटनाओं से बहुत बड़ा नुकसान जो है जान माल का, लोगों की जानों का, उनके जो घर थे लोगों के, या उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड्स थी सारी बह गई, सब खत्म हो गया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसको लेके कि लगातार इस प्रकार के जो खतरे हैं बढ़ते जा रहे हैं। नॉट ओनली बरसात में, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता जा रहा है। इसकी तो और ध्यान देते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसे सुझाव दिए और अपना पुराने फैसला जो हुआ था उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट हुआ, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। एनडीआरएफ जहां राष्ट्रीय स्तर पे हैं, हमने अपनी एसडीआरएफ बनाई है, उसको स्ट्रेंथन कैसे करना है कि आने वाले समय में हम प्राकृतिक आपदाएं जो होती है वो किसी भी वजह से हो, उसको फेस करने के लिए हमारा पास कितना मजबूत ढांचा होना चाहिए। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या ट्रेंड लोगों की बात करें, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो, और एक ऐसी भी योजना है जिसमें सिविल डिफेंस के लोगों को भी। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई।
अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।